अब ट्वीट से बात निकलकर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिल पे आके रुक गई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जो विल्सन, अमरीकी रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो पिछले कई महीनों से फ्री इमरान खान, आसिम मुनीर, रुक जाओ, छोड़ दो इमरान खान को के ऊपर लगातार एक्स के ऊपर पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे थे, उन्होंने एक्स के ऊपर एक पोस्ट मारी है। और उसको मैं बताता हूं क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, ग्रेटफुल टू बी नियरली फिनिश्ड ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। बड़ा मशकूर हूं कि हमने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का जो बिल है उससे तकरीबन खत्म ही कर लिया है, यानी मुकम्मल कर लिया है। खत्म तो नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है, गेम की शुरुआत है। आसिम, गेट रेडी ब्रो। सेट्स डाउन, अब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, द बिल सेट्स डाउन दैट इट इज यूएस पॉलिसी टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इस बिल के तहत हम ये कहते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी जमहूरियत की बहाली है पाकिस्तान में। मैंडेट्स अ 30-day डिटर्मिनेशन ऑफ सैंक्शंस ऑन आसिम मुनीर। 30 दिन की डिटर्मिनेशन कि अगर तो डेमोक्रेसी बहाल नहीं हो रही तो 30 दिन की मोहलत के अंदर यह अंदाजा लगाया जाएगा कि आसिम मुनीर के ऊपर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं बजाहिर मगर हैं तो वो आमिर, उनके ऊपर सैंक्शंस बजाती तौर पे लग सकते हैं। Reviews all generals and government officials and their families for sanctions। और ये भी बिल डिटरमिन करता है, अगर ये कानून बन जाता है, याद रखें कि अमेरिका के अंदर बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और यहां पे लग रहा है कांग्रेसमैन जो विल्सन और फ्लूगर दोनों रिपब्लिकन हैं, दोनों ट्रम्प के करीब तो नहीं कहेंगे मगर रिपब्लिकन जो कोर सेंट्रल है उसके करीब हैं, और रूबियो के साथ भी इनके डायरेक्ट ताल्लुक हैं। और फिर ये बिल क्या कहता है? ये बिल कहता है, ये 119 कांग्रेस फर्स्ट सेशन, अब HR 119 या 1109 की डिटर्मिनेशन होगी। ये क्या कहता है? ये टू ऑथराइज द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन फॉरेन पर्संस हु हैव नोइंगली एंगेज्ड द wrongful persecution and imprisonment of political opponents in Pakistan and for other purposes. In the House of Representatives, Mr. Wilson of South Carolina introduced the following bill, which was referred to the committee on, अब ये complete होना है, और ये बिल क्या है? A bill to authorize the imposition of sanctions with respect to certain foreign persons who have knowingly, जानबूझकर, engaged in the wrongful persecution and imprisonment of political opponents, यानी सियासी मुखालिफिन की बेबुनियादी imprisonment, jailing and for other purposes। अब ये इंपॉर्टेंट है, बी इट इनेक्टेड, अगर ये बिल पास हो जाता है सेनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, क्योंकि अमेरिका के अंदर जैसे हम पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है और फिर सेनेट है, इस तरीके से अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और फिर सेनेट है। कांग्रेस के दो हिस्से होते हैं। engaged in, अच्छा, be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America and Congress assembled, this act may be cited as a Pakistan Democracy Act, पाकिस्तानी जमहूरी एक्ट, अगर ये बिल पास हो जाता है। अच्छा, उसके अंदर बड़े हर्डल्स हैं। कांग्रेस के अंदर बिल पास करने के लिए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड मीट करना पड़ता है, मेजॉरिटी की जरूरत होती है। उसके अलावा सेनेट के अंदर एक आउटराइट मेजॉरिटी की जरूरत होती है, क्योंकि सेनेट के अंदर 100 सेनेटर हैं और कांग्रेस के अंदर तकरीबन 450 के करीब कांग्रेसमैन और वुमेन है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। और यहाँ पे भी कैंप्स होते हैं, किसका पल्ला भारी है किसका नहीं भारी, क्या उतने वोट्स कलेक्ट हो सकते हैं उस टाइम के अंदर, अगर ये नहीं होता तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है। तो बड़े प्रोसेसेस होते हैं किसी भी बिल को एक एक्ट के अंदर कन्वर्ट करने में। मगर यहाँ पे अहम बात क्या है? यहाँ पे ये अहम बात ये है कि जो मैं आपसे पिछले 3 हफ्ते से कह रहा हूं, मैं भी अमेरिका के आया हूं, 10 दिन हो गए मुझे अमेरिका से वापस आए हुए, और जो मैं वहां पे आपको बता रहा था कि हो रहा है कि ट्रेन जल चुकी है और ट्रेन को रोकने के लिए बहुत कोशिशें की गई। सिफारत खाना, मोहसिन नकवी, इसाक डार, पता नहीं किस किस को इंटिमेट इमिटेट करने की कोशिश की गई
कि ये ट्रेन रुक जाए, ये प्लेटफॉर्म से ना निकले, मगर वो ट्रेन उस वक्त तक निकल चुकी थी और अब वो रफ्तार पिक कर रही है ट्रेन। ये वो ट्रक की बत्ती नहीं है जिसके पीछे लोग भागते हैं, ये वो ट्रक की बत्ती है, ये वो ट्रेन की लाइट्स हैं जो आपके सामने आ रही हैं। और ये हमें नजर आ रही थी बहुत अरसे से कि यार ये रफ्तार तेज हो रही है और ये करीब आती जा रही है, ये लाइटें जो हैं। अब ये चीज सर पे खड़ी होने को आ गई है और जो ब्रवाडो था, मैं ही हूं, मैं बादशाह हूं, ये मेरी क्वीन है, QWEEN क्वीन, और हम राज करेंगे इस जाहिल बर्बाद कौम के ऊपर, इसको और तबाह हम करेंगे क्योंकि हम ही हैं। मैं मी माई सेल्फ एंड आईरीन, माई आईरीन मरियम नवाज शरीफ। तो अब मी माई सेल्फ एंड आई के अंदर क्या होता है, अगर आप एक वो ऑस्ट्रिच को उर्दू में क्या कहते हैं यार, वो भी मैं आपके लिए अल्फाज निकाल लेता हूं। अगर आप ऑस्ट्रिच बन गए हैं, ऑस्ट्रिच को ऑस्ट्रिच ही करते हैं उर्दू में, शुतुरमुर्ग लिखा जाता है ऑस्ट्रिच, मगर शुतुरमुर्ग, मुर्ग या ऑस्ट्रिच के नाम से अगर आप एक शुतुरमुर्ग बन गए हैं, मैं इतना बड़ा हूं, देखो मेरे पर, आई कंट्रोल द, तो सामने शेर अगर आ गया और आपने अपना सर जमीन के अंदर घुसा दिया है, किसी सुराख के अंदर आपने अपना सर घुसाया हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा, ब्लाइंडिंग लाइट्स नजर आ रही हैं आपको सुराख के अंदर, पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा होगा आपको सुराख के अंदर, जो हकीकत है बाहर, और बाहर शेरों का टोला जमा हो गया है जिनके खिलाफ आपने ये पूरी कार्रवाई की थी विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ मिलकर, ये समझ के कि अब तो यार ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है, हम यहाँ पे आराम से चलेंगे, हमारी 10 साल की कोई इशू नहीं है। अब आपको उसका खसारा भरना पड़ेगा। जो कुछ आपने किया, जो तबाही आपने की, जो कुछ बर्बादी आपने की, पूरा निजाम आपने डिसमेंटल कर दिया, अब तो पे बैक टाइम है उसका। और पे बैक यूजुअली मैंने जो देखा है अपनी जिंदगी के अंदर, बड़े ही मुश्किल होते हैं पे बैक्स। किसी भी चीज को पे बैक करना या उससे वसूली लेना, तो वसूली तो सिर्फ या तो डंडे के साथ हो सकती है, इंसेंटिव के साथ हो सकती है। अब आपसे प्यार की मोहब्बत की बातें करके, पोस्टिंग करके, फ्री इमरान खान, ग्रेनेल से लेके पता नहीं कहां कहां से वो चीज होती हुई आई, और अब डायरेक्ट पहले अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे यह है कि जो विल्सन ने एक और खत लिखा था मार्को रूबियो को, और वो खत क्या था वो भी मैं आपको पढ़ के मैं सुना देता हूँ। मार्को रूबियो को लेटर लिखा था पाकिस्तान के ऊपर और दीगर और मालिक के ऊपर, और क्या कहते हैं, वो खत क्या था, दो कांग्रेसमैन ने ये खत लिखा था पहले, सही है, मैं जिस तरह जिक्र किया था, जो विल्सन और ऑगस्ट फ्लूगर ने, और इन्होंने डायरेक्टली खत लिखा था स्टेट डिपार्टमेंट वजीर खारजा मार्को रूबियो को, और उन्होंने लिखा था खत के अंदर, पढ़ते हैं, ग्रेटफुल टू जॉइन रिपब्लिकन स्टडी चेयरमैन रेप फ्लूगर टू अर्ज सेक रूबियो to free Imran Khan and work to restore democracy in Pakistan. US Pakistan relations are strongest when they are based on democracy. You, Marco Rubio, recall that Imran Khan was Prime Minister in your first term, and you both shared a strong relationship. He is widely beloved in Pakistan, and his release would usher in a new era of US Pakistan relations with freedom value at its core. Your US Secretary of State goal is to have the strongest relations with every country in the world, and the strength of the US Pak relation hinges on freedoms with Imran Khan. अब इसके ऊपर भी किसी जेंट्री बीच को बुला लो, ऐसा करो कि यार ये जेंट्री बीच तुम आके बताओ कि ये जो बिल होते हैं ये किस तरीके से फेल होते हैं, और ज्यादातर बिल तो फेल होते हैं, मगर ये एक सुनामी की वो लहरें हैं जो सुनामी आने से पहले दरवाजे पे खटखटा रही हैं, बता रही हैं, कर लो, छोड़ दो, मान लो, दुरुस्त हो जाओ। अब एक डिमेंशिया में या स्किज़ोफ्रेनिया में आपको वो बातें शायद समझ ना आ रही हो, अगर आप स्पेक्ट्रम के ऊपर हैं, बीइंग ऑन द स्पेक्ट्रम देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं जो उसको स्पेक्ट्रम में डालती हैं मेरे ख्याल से, मगर अगर आप बिल्कुल ही शतरमुर्ग बन जाएं तो फिर कसाई सामने से आके खड़े हो गए हैं, आप चॉइसेस आपके पास कुछ नहीं बची। हॉर्स एंड कैटल शोज के ऊपर आप जा सकते हैं, मगर कैटल के साथ भी वही होता है, वो ज़िबा हो जाता है फिर, सही है, घोड़े भाग जाते हैं, उनको भी बेच देते हैं कि इनकी भी मीट बना लो, मिंस मीट बना लो इनकी।
तो क्या आप जाग गए हैं? क्या आप अपना सर उस सुराख से निकालने के लिए तैयार हैं? आप लोग क्या समझते हैं? क्या जो लोग जिन्होंने ये सब बकवासियत की थी, क्या वो तैयार हैं अब उस सुराख से अपनी सर बल सब कुछ निकालने से, जो पहले बिल्कुल ही कि हम नहीं, मैं हम ही हैं सब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल? अब आ जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज।